आइए कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, आप लोगों का सामान्य हिंदी क्लास में स्वागत है। आप लोगों को जो पिछला वीडियो पढ़ाया गया उसमें हिंदी पद्य से संबंधित संत कबीरदास जी के जीवन के बारे में बताया गया है ना। उनकी रचनाएं आपको बताई गई, आप उसको कंठस्थ कर लें, याद कर लेंगे। अब आज हम लोग जो है संत कबीरदास जी के जो बीजक रचना है उसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। तो साखी जो दोहे में लिखी गई है उसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक, निराकार ब्रह्म के को मानते हैं। कैसे, वो क्या, किस तरह से कबीरदास जी की भावना है, उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति का जब तक उस पर गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है, उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। तो इस तरह से कबीरदास जी साखी में जो पहला दोहा है उसमें गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। किसकी? गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं कि बलिहारी गुर आपड़े दोहाड़ी के बार, और जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी माने न्यौछावर। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर न्यौछावर हूँ। अपने माने अपने, मैं अपने उन गुरु पर न्यौछावर हूँ कि दोहाड़ी के बार, कि इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर को बार बार उन पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। कि जिन मानस ते देवता करत न लागी बार, कि जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगाई, तनिक भी देरी नहीं लगाई। तो ये किसके बारे में कह रहे हैं? गुरु की महत्ता के बारे में, गुरु की महत्ता का वर्णन किया, ठीक। तो बलिहारी गुरु आपड़े दोहाड़ी के बार, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर न्यौछावर हूँ और इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर को बार बार न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। कि जिन मानस ते देवता करत न लागी बार, कि जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगाई, ठीक। आप इस तरह से व्याख्या निकाल सकते हैं। आगे अगला देखिए कि सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, अलोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़हार। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, मेरे सतगुरु की महिमा अपार है, मेरे सतगुरु की महिमा अपार है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों बार उपकार किए हैं, उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों बार उपकार किए हैं। कि लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़हार, उन्होंने मेरी अज्ञानता रूपी
नेत्र को खोलकर उन्होंने मेरी अज्ञानता रूपी नेत्र को खोलकर अनंत दिखावड़हार विश्व ब्रह्मांड के दर्शन कराया है। अनंत माने ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड की बात। दिखावड़ माने दिखाने वाला, लोचन माने नेत्र, उघाड़िया माने खोलने। तो सद्गुरु की महिमा आनंद किया उपकार। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सद्गुरु की महिमा अपार है। उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों बार उपकार किए हैं, अनेकों उपकार किए हैं कि लोचन अनंत उघाड़िया, कि उन्होंने मेरे अज्ञानता रूपी नेत्र को खोलकर अनंत दिखावड़हार विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया है, यानी परमात्मा का दर्शन कराया है। ठीक, इस तरह से ये दूसरा दोहा हो गया। आइए अगला देखते हैं कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, अपूरा किया बिशाहुड़ा बहुर नयावा हट। कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी, तो जो आता था वही बोल जाते थे, वही लिख दिया जाता था। तो क्या कहा जा रहा है कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में, शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल को भर दिया। ध्यान दीजिएगा कि दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट। अघट माने होता अक्षय या कभी नष्ट ना होने वाली, यानी जिसका नष्ट ही ना हो, कभी नष्ट ही ना हो, तो उसको अघट्ट कहते हैं। और बिशाहुड़ा माने क्रय विक्रय, यानी खरीदना और बेचना। बहुर माने फिर से आना, है ना। आवा हट, हट माने बाजार, है ना। आवा माने संसार में, सांसारिक बाजार, मोह माया। तो आइए देखते हैं कि दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, अपूरा किया बिशाहुड़ा बहुर नयावा हट। संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल को भर दिया, और बाती दई अघट, और उसमें कभी ना समाप्त होने वाली ज्ञान रूपी बत्ती को डाल दिया। ज्ञान कभी नहीं समाप्त होता है, तो उसमें कभी ना समाप्त होने वाली ज्ञान रूपी बत्ती को डाल दिया, और पूरा किया बिशाहुड़ा बहुर नहावा हट, कि जिससे इस संसार में क्रय विक्रय, जिससे इस संसार में क्रय विक्रय बहुर नहावा हट, क्रय विक्रय करके इस सांसारिक बाजार में या जन्म मरण से मुक्ति मिल गई। कि पूरा किया बिशाहुड़ा बहुर नयावा हट, जिससे क्रय विक्रय करके, है ना, क्या किया, बहुर नयावा हट, कि संसार रूपी बाजार में क्या हुआ, फिर से नाना, यानी जन्म मरण से मुक्ति मिल गई, है ना। कौन कह रहे हैं? संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ने ही सब कुछ ये कर दिया, फिर से अब नहीं आना होगा इस सांसारिक बाजार में। कि फिर से देख लें, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, और पूरा किया बिशाहुड़ा बहुर नयावा हट। संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने
शिष्य के शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल को भर दिया और उसमें कभी ना समाप्त होने वाली ज्ञान रूपी बत्ती को डाल दिया कि पूरा किया विसाहुड़ा, जिसे क्रय विक्रय करके बहुरी नावाहट इस संसार रूपी बाजार में जन्म मरण से मुक्ति मिल गई, है ना। चलिए आगे चले देखते हैं कि बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमक और भेरिया देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंक। गुरु की महत्ता का वर्णन करते, गुरु की महत्ता चल रहा है कि बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमक और भेरिया देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंक। संत कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे पर उबरे, कहते हैं कि मैं तो भावसागर में डूब ही गया था, कि बूढ़े थे पर उबरे, कि मैं तो भावसागर में डूब ही गया था कि गुरु की लहर चमकी, कि गुरु के ज्ञान का प्रकाश चमक उठा, कि गुरु के ज्ञान का प्रकाश चमक उठा। तो उसमें हमने देखा कि भेरिया देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंक। तो उसमें हमने देखा कि हमारी नाव, भेरा माने नाव या बेड़ा, उसमें देखा कि हमारी नाव, जर्जरा माने कमजोर, उसमें हमने देखा कि हमारी नाव बहुत कमजोर है। उतरी पड़े फरंकी, तो हम जल्द ही उछल कर कूद कर उससे अलग हो गए। फरंक माने अलग हो गए, कूद गए, अर्थात मोह माया का बंधन समाप्त हो गया, अर्थात मोह माया का बंधन समाप्त हो गया। ठीक, तो यही चीज़ कह रहे हैं कि बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमक और भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंक। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो भवसागर में डूब ही गया था, कि उसमें गुरु के ज्ञान की लहर चमक उठी। तो हमने देखा कि भेरिया देखा जर्जरा, दूसरी लाइन देखिएगा, कि उसमें हमने देखा कि हमारी नाव बहुत कमजोर है, उतर पड़े फरंक। तो हमने जल्दी से उसमें से कूद कर अलग हो गया, अर्थात हमारी मोह माया समाप्त हो गई। ठीक, किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। आगे चले कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जे कुछ चित में राम बिन सोई काल की पास। कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जे कुछ चित में राम बिन सोई काल की पास। ध्यान दीजिएगा, इसमें चिंता और चिंतन दो अलग अलग बातें हैं, है ना। यहाँ हरि माने भगवान, है ना, और चित्तमय माने देखना, स्मरण करना भी कहा जाता है। सोई माने समय, काल माने समय, और सोई माने समान, और पास माने उसके पास। तो क्या कहा जा रहा है कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। कबीरदास जी कहते हैं कि
जो भगवान के सच्चे सेवक होते हैं, जो भगवान के सच्चे सेवक होते हैं, उन्हें केवल वे केवल ईश्वर का ही चिंतन किया करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भगवान के सच्चे सेवक होते हैं वे केवल ईश्वर का ही चिंतन किया करते हैं और न चिंता दास, उन्हें किसी और की चिंता नहीं रहती है, उन्हें और किसी वस्तु की चिंता नहीं रहती है। और जे किछ चित्त में राम बिन सोई काल की पास। इस प्रकार से जो ईश्वर का ही चिंतन करता रहता है, इस प्रकार से जो ईश्वर का ही चिंतन करता रहता है, सोई काल की पास, तो उस समय इस प्रकार से जो ईश्वर के चिंतन के अलावा अन्य की चिंता करता रहता है, अन्य की चिंता करता रहता है, तो उस समय उसका जीवन क्या होता, तो उस समय उसका जीवन या उस समय उसकी मृत्यु बंधनकारी बन जाती है। पास माने बंधन, तो उस समय उसकी मृत्यु बंधनकारी बन जाती है ना। यानी भगवान का ही चिंतन करना चाहिए और किसी वस्तु की नहीं। अगर कोई ये दूसरी वस्तु की चिंता कर रहा है तो उसका जीवन, उसकी मृत्यु बंधनकारी बन जाएगा, है ना। यही चीज है कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन किया करते हैं और न चिंता दास, उन्हें और किसी वस्तु की चिंता नहीं रहती। और जे कुछ चित्त में राम बिन, इस प्रकार से जो ईश्वर के चिंतन के अलावा किसी अन्य वस्तु की चिंता करते हैं, उनका जीवन उस समय मृत्यु के समान बंधनकारी हो जाता है ना। अगला देखिए कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ और बारी फेरी वल गई जित देखो तित तू। वाह भाई, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव ईश्वर, कबीरदास जी कहते हैं कि जीव कहता है कि मैं तो ईश्वर को पुकारते पुकारते कि तू करता तू भया। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव कहता है कि मैं तो ईश्वर को ही पुकारते पुकारते मुझ में रही न हूँ। जीव कहता है कि हे प्रभु, मैं आपको ही पुकारते पुकारते मुझ में रही न हूँ, मैं आपका ही स्वरूप वाला बन गया हूँ। मेरे अंदर का अहंकार, मैं माने अहंकार, मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं हे प्रभु, मैं आपको ही पुकारते पुकारते आपका ही स्वरूप वाला हो गया हूँ। मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है कि बारी फेरी वाली गई जित देखो तितु। बारी फेरी माने जन्म मरण। इस प्रकार से अब जन्म मरण से भी हमें मुक्ति मिल गई है। जित देखो तित तू, अब मैं जिधर देखता हूँ उधर आपके ही दर्शन होते हैं। अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है ना। अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। तो तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव कहता है कि हे प्रभु, मैं आपको याद करते करते आपका ही स्वरूप वाला हो गया हूँ।
मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है कि बारी फेरी बल गई। इसलिए इस प्रकार से अब मुझे जन्म मरण से भी मुक्ति मिल गई है कि जित देखो तित तू। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर आप ही के दर्शन होते हैं। अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। ठीक, अगला देखें 7वां कि कबीर सुत क्या करे काहे ना देखे जाग, और जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तो मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। काहे ना देखे जाग, तू जाग कर क्यों नहीं देखता है। तू जाग कर क्यों नहीं देखता है कि जाके संग ते बिछोड़िया ताही के संग लाग। कि जिस अज्ञानता के कारण तू ईश्वर से अलग हो गया था, बिछुड़ गया था, ताही के संग लाग। तो अब ज्ञान होने पर उसके साथ हो ले, अर्थात आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले, अर्थात आत्मा परमात्मा को मिला दे, है ना। क्या कर रहे हैं। कबीर सुता क्या करे काहे ना देखे जाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। काहे ना देखे जाग, तू जाग करके क्यों नहीं देखता है कि जाके संग ते बिछोड़िया। कि जिस अज्ञानता के कारण तू परमात्मा से अलग हो गया था, ईश्वर से अलग हो गया था, ताही के संग लाग। तो तू ज्ञान होने पर उसके साथ हो ले, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दे। ठीक, अब इतनी पंक्तियां आपको जो है बताए गए, व्याख्या आप जो है हम आपको कुछ पैराग्राफ दे रहे हैं, मतलब संकेत आपको देना होगा। संकेत में आप देखेंगे एक ही दे रहे हैं, उसी में से आपको क्वेश्चन बनाना है। बहुत बढ़िया। कि दीपक दिया आवाहट, आवाहट। ठीक, ये तो एक दोहा है, मतलब आप एक मतलब संकेत दे दिए आप। और इसी में अब 5 क्वेश्चन आपको जैसे गद्य में आप बनाते हो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी बनाना है। ठीक, आपको इसमें भी बनाना है। कैसे प्रश्न लिखेंगे। गुरु ने शिष्य को किस प्रकार का दीपक दिया है। ठीक,
किस प्रकार का दीपक दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, सद्गुरु द्वारा दिए गए दीपक में किस प्रकार का तेल भरा है। किस प्रकार का तेल भरा है ना। एक क्वेश्चन और दीजिएगा। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है। ठीक, बस इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। बस इतना आपको करना है। ठीक, अब आप तड़ा उत्तर देख लें। गुरु ने शिष्य को किस प्रकार का दीपक दिया है। मैंने आपको बताया शरीर रूपी, है ना। तो उत्तर क्या हो गया, गुरु ने शिष्य को शरीर रूपी दीपक दिया है। हो गया ना। सद्गुरु द्वारा दिए गए दीपक में किस प्रकार का तेल भरा है। सद्गुरु द्वारा दिए गए दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भरा है। ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भरा है। बस। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। चूंकि रूपी आ रहा है शब्द, तो कौन अलंकार हो गया, रूपक। कौन अलंकार है, पूरे दोहे में रूपक अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो ऊपर वाली लाइन केवल अंडरलाइन कर लेंगे कि दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, इतना केवल अंडरलाइन कर लें। व्याख्या आप उसको लिख देंगे, अभी हमने आपको बताया है। ठीक, और पाठ का शीर्षक यानी साखी और कवि हैं संत कबीर दास। इसको आप कॉपी बनाएंगे पद्य की, उसी गद्य वाले में नहीं लिखोगे। गद्य का अलग रहेगा, पद्य का अलग रहेगा। पहले गद्य लिखे रहोगे, कुछ पन्ना छोड़ करके, कम से कम 15 से 20-25 पन्ने, 20-22 पन्ने छोड़ करके फिर पद्य आप पढ़िएगा। एक ही कॉपी बना लीजिए मोटी। ठीक, और उसमें 20 पन्ना छोड़ करके पद्य बनाइए। फिर पद्य से उसके बाद संस्कृत बना लेंगे, व्याकरण वगैरह उसी में बना सकते हैं आप, सब रहेगा उसमें। तो इसमें पद्य में ये आप लिखोगे, संकेत दोगे और ये कंप्लीट आपका होना चाहिए। ठीक, ओके, धन्यवाद।